2024 में सरकारी कर्मचारियों को मिला न्यू ईयर का गिफ्ट। आगे जानेंगे कितनी बड़ी सैलरी। 2024 में काफी बड़े फायदे मिलने वाले हैं सरकारी कर्मचारियों को और कुछ नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। आईफोन पर लगा बैन, अब सरकारी कर्मचारी नहीं ला पाएंगे अपने साथ आईफोन। चलाने पर लगा प्रतिबंध। चीन में सरकारी कर्मचारी अब अपने साथ नहीं ला सकेंगे आईफोन। सरकारी कर्मचारी ऑफिस आने पर अपने साथ आईफोन नहीं ला सकेंगे। 4% डीए बढ़ने का ऐलान। आगे जानेंगे किन कर्मचारियों को मिला न्यू ईयर का बड़ा तोहफा। असम के सरकारी कर्मचारी बिना परमिशन के नहीं कर पाएंगे दूसरी शादी। ऐसी ही 10 बड़ी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पत्नी जिंदा है तो बिना परमिशन दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे असम के सरकारी कर्मचारी। असम सरकार में अधिसूचना जारी कर कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी या पति जीवित है उन्हें दूसरा विवाह करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह नया नियम बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। तत्काल प्रभाव से यह नया नियम लागू किया गया है। अगली बड़ी खबर मणिपुर से। सरकार राज्य का बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा नया नियम। काम नहीं तो वेतन नहीं। आपको बता दें कि मणिपुर सरकार में करीब 1 लाख कर्मचारी हैं। कर्मचारी अधिकतर छुट्टी के बिना अपने काम पर नहीं आ रहे हैं। उन सभी पर काम नहीं वेतन नहीं नियम लागू होगा। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह की तरफ से यह नया नियम लागू किया गया है। अगली बड़ी खबर हरियाणा से। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा योगा ब्रेक। रोज करने होंगे 10 मिनट आसन। इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान मिलेगा 10 मिनट का योगा ब्रेक। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने बदले नियम। सरकारी कर्मचारियों के बाद उसके पार्टनर खोल सकेंगे अकाउंट। केंद्र सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों के जीवन साथियों को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना अकाउंट खोलने की इजाजत दे दी है। इस संबंध में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले अमृत सरकारी कर्मचारियों के जीवन साथियों को SCSS अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। SCSS केंद्र सरकार द्वारा एक समर्थित बचत योजना है। इस योजना में आकर्षक ब्याज और टैक्स छूट के अलावा कई बड़े फायदे मिलते हैं। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों या 55 वर्ष से अधिक आयु में रिटायर हुए लोगों के लिए यह योजना उपलब्ध है। आपको बता दें कि इसमें एक और बड़ा नियम बदला गया है। इस अकाउंट को खोलने की समय सीमा 1 महीने से बढ़ाकर 3 महीने कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों का 2024 कैलेंडर जारी कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यह हॉलिडे लिस्ट जारी कर दी गई है। 2024 में किन किन दिन छुट्टियां रहेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू लीव पॉलिसी जारी कर दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मिलेगी 42 दिनों की छुट्टी। सरकार ने जारी की है नई लीव पॉलिसी। इन 42 दिनों की छुट्टियों के लिए कुछ नियम भी लागू किए गए हैं। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी अपने शरीर का अंगदान करता है तो उस स्थिति में 42 दिन की छुट्टी दे दी जाएगी। DOPT ने एक आधिकारिक ज्ञापन प्रकाशित कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि ये नियम अप्रैल से ही लागू कर दिए गए थे, लेकिन अब सरकार का कहना है कि 2024 की शुरुआत से ही सरकारी कर्मचारियों के लिए ये सभी नए नियम कंपलसरी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि वन विभाग के दैनिक कर्मचारियों को मिलेगा 18,000 रुपये महीना। 5 साल का बकाया भी मिलेगा। किसी भी कर्मचारी को हटाने पर लगा प्रतिबंध। वन विभाग के जिन दैनिक कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग से 7,000 रुपये दिए जा रहे हैं, उन सभी को 1 अप्रैल 2018 से बकाया सहित अब हर महीने 18,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। यह बहुत ही शानदार घोषणा की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्य जी ने। 15 जनवरी तक तैयार हो जाएगी यह नीति। उत्तर प्रदेश सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए। परिवहन निगम संविदा कर्मचारियों को भी अब परिवहन यात्रा पास मिलेगा। 1 साल के अंतर्गत 5 यात्रा का फायदा मिलेगा, लेकिन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। साल में 5 पारिवारिक यात्रा पास मिलेगा। रोडवेज में टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर पंजाब से।
भगवत मान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को पंजाब सरकार का तोहफा। नए साल पर सीएम मान ने डीए में बढ़ोतरी का किया ऐलान। पंजाब सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए नए साल पर एक शानदार तोहफा है। 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। 7th पे कमीशन के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% इजाफा किया गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 दिसंबर 2023 से ही प्रभावी। जो पहले महंगाई भत्ता 34% था, वह अब बढ़कर 38% हो जाएगा। पंजाब में जीपीएफ खाते में भी नया नियम लागू किया गया है। जीपीएफ खाते में 5 लाख से अधिक जमा नहीं कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय सरकार ने भी दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया था, जिसमें 4% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे डीए 42% से बढ़कर 40% हो गया। अगली बड़ी खबर जम्मू सरकार की तरफ से। जम्मू सरकार के कर्मचारियों के लिए भी 4% डीए बढ़ाया गया है, जो बढ़कर 40% हो गया है। दिसंबर के वेतन में नई किस्त को किया जाएगा शामिल। जम्मू के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया नियम भी लागू हो चुका है। हड़ताल या प्रदर्शन किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी जम्मू सरकार की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने जम्मू सरकार के इस आदेश को तानाशाही बताया है। आपको बता दें कि जम्मू में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल या प्रदर्शन करने पर उनके खिलाफ अनुशासनहीनता और कदाचार के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर बैंक कर्मचारियों के लिए शानदार अपडेट। बैंक कर्मचारियों की सैलरी में 17% की बढ़ोतरी की गई है। 5 दिन की वर्किंग पर भी समझौता किया जाएगा। जल्द आ सकता है आदेश। कहने का मतलब यह है कि अब सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही बैंक खुलेंगे। सरकार ने कहा बैंक कर्मचारियों को महीने में 8 छुट्टियां मिलेंगी। आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक यह नया नियम लागू नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए नया अपडेट है। जनवरी से ही मानव संपदा पोर्टल से ही मिलेगा वेतन। प्रत्येक कर्मचारी का बनेगा ई सर्विस बुक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि दिसंबर माह का वेतन भी 1 जनवरी को दे होगा और यह भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी की पोर्टल पर ई सर्विस बुक बनाने और गड़बड़ घोटाले को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर लोन से संबंधित। सरकारी कर्मचारियों को बिना ब्याज का लोन मिलेगा, मर्जी से चुकाए अपनी ईएमआई। हालांकि यह सुविधा पहले से ही लागू है, लेकिन 2024 में भी इस सुविधा का लाभ सरकारी कर्मचारी ले पाएंगे। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से। ओपीएस के लिए महाराष्ट्र सरकार के 17 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, जिससे सेवाएं काफी हद तक प्रभावित हुई। महाराष्ट्र में एनडीए सहित इस राज्य में पुरानी पेंशन पर किया जाएगा विचार। डिप्टी सीएम बोले, मुख्यमंत्री ने दिया है भरोसा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर आगामी बजट सत्र से पहले फैसला ले लिया जाएगा। इसके अलावा रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों का दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। रामलीला मैदान में हजारों की भीड़ हुई इकट्ठी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में ओपीएस लागू है। दिल्ली में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी जुटे हैं। अगली बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को गहलोत सरकार ने दी बड़ी राहत। अब 25 साल की सेवा के बाद भी मिलेगी पूरी पेंशन। अभी फिलहाल राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार आ चुकी है, लेकिन यह घोषणा पहले ही की गई थी गहलोत जी के द्वारा। अगली बड़ी खबर है सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने एलटीसी हवाई टिकट बुकिंग को लेकर किए हैं नियमों में बदलाव। सरकार ने गाइडलाइन में कहा है कि 3 रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंट को फ्लाइट की डिटेल देनी होगी। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारी भी उठा सकेंगे आयुष्मान कार्ड का लाभ, आदेश जारी। क्या रहेंगे नियम, आइए जानते हैं। अब इस योजना का लाभ संविदा कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा उषा कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर सिक्किम से। सरकारी कर्मचारियों पर मेहरबान हुई सिक्किम सरकार। 12 महीने के मातृत्व अवकाश का किया ऐलान। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 12 महीने का मातृत्व अवकाश और 1 महीने का पितृत्व अवकाश देगी। अगली बड़ी खबर बिहार से। सरकारी कर्मचारियों के हित में बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 2016 से लंबित प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ। बिहार में प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों का कैडर में ग्रेड के आधार पर मिलेगा प्रमोशन।
तो इस वीडियो में थी यही सब अपडेट, यानी 2024 में मिलने वाले हैं बहुत से फायदे। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।